बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। डीएपी खाद और नाइट्रोफास खाद के अंदर फ़र्क क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। डीएपी खाद और नाइट्रोफास के अंदर से कौन सी खाद हमें ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। डीएपी खाद और नाइट्रोफास खाद में से कौन सी खाद हमें सस्ती पड़ती है और कौन सी खाद हमें महंगी पड़ती है, इसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काशको डीएपी खाद के अंदर 46% फास्फोरस पाई जाती है, यानी डीएपी खाद के 50 किलोग्राम के एक थैले से हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस हासिल होती है, जबकि नाइट्रोफास के अंदर 20% फास्फोरस पाई जाती है, यानी नाइट्रोफास के एक 50 किलोग्राम के थैले से हमें 10 किलोग्राम फास्फोरस हासिल होती है। काशको डीएपी के एक थैले से हमें 18% नाइट्रोजन मिलती है, यानी डीएपी के एक थैले के अंदर 9 किलोग्राम नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि नाइट्रोफास के थैले से हमें 22% नाइट्रोजन मिलती है, यानी नाइट्रोफास के एक थैले से हमें 11 किलोग्राम नाइट्रोजन हासिल होती है। काशको डीएपी के थैले के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है ये अमोनिकल शक्ल में होती है, जो कि बहुत कम ज़ाया होती है, ना होने के बराबर ज़ाया होती है। पौधे इसे इस्तेमाल में लेके आते हैं, जबकि नाइट्रोफास के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो अमोनिकल शक्ल में भी होती है और नाइट्रेट शक्ल में भी होती है। नाइट्रेट शक्ल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो पौधे को फ़ौरन दस्तयाब होती है, लेकिन क्योंकि ज़मीन की तैयारी के वक्त हमारे पौधे को नाइट्रोजन की बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, पौधा उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करता, जिससे वो नाइट्रोजन जो है वो लीच डाउन कर जाती है, यानी नीचे चली जाती है, ज़मीन की गहराई में चली जाती है, पौधा उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। ज़मीन की तैयारी के वक्त हमें फास्फोरस ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना होती है और नाइट्रोजन थोड़ी मिकदार में। डीएपी खाद के अंदर क्योंकि फास्फोरस ज़्यादा मिकदार में है, नाइट्रोजन थोड़ी मिकदार में है, लिहाजा डीएपी खाद का ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल सही रहता है, जबकि नाइट्रोफास खाद के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन तकरीबन बराबर मिकदार में है। अगर हम फास्फोरस बढ़ाते हैं, फास्फोरस की मिकदार को पूरा करते हैं, तो नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये वो नाइट्रोजन है जो ज़ाया भी हो जाती है। तो काश कभी ज़मीन की तैयारी के वक्त नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना कोई इतना खास फ़ायदेमंद नहीं रहता। काशको डीएपी खाद की पानी के अंदर हल पजीरी जो है वो ज़्यादा है, 90% डीएपी जो है वो पानी के अंदर हल हो जाती है, जबकि नाइट्रोफास की जो हल पजीरी है वो कम है, 70% तक ये पानी में हल होती है। अब आप ये कहोगे कि डीएपी खाद तो देर से हल होती है। काश में अगर आप 2 ड्रम के अंदर एक में डीएपी खाद डालें, दूसरे के अंदर नाइट्रोफास खाद डालें, दोनों में 200-200 लीटर पानी डालें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद जब आप हल करोगे तो डीएपी खाद 15 से 18 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगी। काश में हल तो नाइट्रोफास खाद भी हो जाएगी, लेकिन जब नीचे आप देखोगे तो ज़रात जो है डीएपी वाले ड्रम के अंदर आपको कम ज़रात मिलेंगे, जबकि जिस ड्रम के अंदर आपने नाइट्रोफास डाला है उसके अंदर ज़रात ज़्यादा होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डीएपी खाद पानी के अंदर हल होने के बाद 90% से ज़्यादा जो है वो पौधे को मिल जाती है, जबकि नाइट्रोफास खाद जो है वो 70% से ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन डीएपी खाद की पीएच जो है वो 7.5 से 7.9 के दरमियान में रहती है, यानी डीएपी खाद जो है वो एक असासी खाद है और हमारी ज़मीनें भी असासी, लिहाजा पौधा जो है वो असासी माहौल के अंदर खुराक के अज्जा को इतनी खुशी से नहीं उठाता। लेकिन जो नाइट्रोफास खाद है उसकी पीएच कम है, 3.5 की पीएच है। जब हम इसे ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो ये तेज़ाबी माहौल बना देता है। ना सिर्फ ये नाइट्रोफास के अंदर मौजूद फास्फोरस को इस्तेमाल करता है पौधा, बल्कि दूसरे जो खुराक के अज्जा ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं उन्हें भी बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। लेकिन नाइट्रोफास खाद डालने की वजह से ज़मीन की पीएच की जो तब्दीली है बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप मुस्तकिल तौर पे ज़मीन की पीएच को तब्दील कर दोगे। डीएपी खाद के डालने से पीएच ज़्यादा नहीं होगी, नाइट्रोफास के डालने से मुस्तकिल तौर पे पीएच कम नहीं होगी। काशवे अब हम अगर डीएपी और नाइट्रोफास की कीमतों का मुवाजना करें तो डीएपी खाद की एक बोरी से आपको 9 किलोग्राम नाइट्रोजन हासिल होती है। अब यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, 1800 रुपये का बैग है और 23 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के एक बैग के अंदर पाई जाती है। अब 1800 रुपये को अगर हम 23 के ऊपर तकसीम करते हैं तो 78 रुपये किलो जो है वो नाइट्रोजन का रेट है जो हमें यूरिया से मिलता है। काशवे इसका मतलब यह है कि 9 किलोग्राम नाइट्रोजन जो डीएपी के अंदर पाई जाती है, जब इस 9 किलोग्राम को हम 78 से ज़रब देते हैं तो 704 रुपए की नाइट्रोजन जो है वो डीएपी के एक बैग के अंदर मौजूद है। अब बाकी जो कीमत हम अदा करते हैं, 7,000 रुपये की बोरी है डीएपी की, बाकी जो हम कीमत अदा करते हैं वो फास्फोरस की अदा करते हैं। यानी 7,000 रुपये के अंदर से 704 रुपये आप माइनस कर दो तो ये 6,296 रुपये बनते हैं। 6,296 वो कीमत है जो हम 23 किलोग्राम फास्फोरस की मद में अदा करते हैं। अब 6,296 को आप तकसीम करें 23 के ऊपर
तो ये आपकी 1 किलोग्राम फास्फोरस की कीमत निकल आती है। यानी 274 रुपए वो कीमत है जो डीएपी के अंदर 1 किलोग्राम फास्फोरस की है। यानी डीएपी खाद के अंदर 1 किलोग्राम फास्फोरस जो है वो 274 रुपए के हिसाब से मिलता है। इसी तरह से नाइट्रोफास की एक बोरी के अंदर से हमें 11 किलोग्राम नाइट्रोजन हासिल होती है। अब 11 को हम अगर 78 से ज़रब देते हैं तो ये 860 रुपए बनते हैं। यानी नाइट्रोफास की एक बोरी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 860 रुपए की है। बाकी जो हम कीमत अदा करते हैं वो फास्फोरस की अदा करते हैं। अब 4600 रुपए का एक बैग है नाइट्रोफास का। अब 4600 रुपए के अंदर से 860 रुपए जब हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो कीमत बचेगी वो फास्फोरस की बचेगी। ये बचते हैं 3740 रुपए। अब नाइट्रोफास की एक बोरी से 10 किलोग्राम फास्फोरस मिलता है। यानी 3740 को जब हम 10 पे तकसीम करते हैं तो 374 का अदद हमें हासिल होता है। 374 रुपए वो कीमत है जो हम नाइट्रोफास के अंदर से 1 किलोग्राम फास्फोरस हासिल करने के लिए अदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके अंदर से मिलने वाली फास्फोरस 274 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है, जबकि नाइट्रोफास जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर से मिलने वाली फास्फोरस आपको 374 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिलती है। यानी आप 100 रुपए फी किलोग्राम ज्यादा अदा करते हैं जब आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करते हैं। यानी डीएपी खाद से मिलने वाली फास्फोरस जो है वो 100 रुपए फी किलोग्राम सस्ती पड़ती है। काश को पाकिस्तान के अंदर खादों के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये ज़रब तकसीम का अमल आप भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ये ज़रब तकसीम का अमल करने के बाद ही खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।